हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कहानी कर रहे हैं हितोपदेश की 12 कहानी 12। तो इसमें पिछली कहानी में हमने बताया था कि जो संजीवक है बैल, वो कहता है कि ये जो दमनक और कर्कट हैं, ये लोग मांस क्या क्या करते हैं जो आप लोग संचय करते हैं। क्योंकि स्तब्धकर्ण मिलने आया था जो शेर का भाई है, तो उसने कहा कि आप इसके खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। तो उसने कहा कुछ है ही नहीं खाने को, तो कुछ है ही नहीं खाने को। तो उसने कहा कि जो अभी आज ही जो मृग मारे हैं, हिरण मारे हैं, उनका मांस कहाँ गया। उन्होंने कहा कि तो दमनक और कर्कट को पता होगा क्या किया उसका, क्या नहीं किया। तो उसने कहा कि बड़ी अजीब सी बात है, ये आज जो मारा है आज का भी नहीं है, तो कुछ इकट्ठा ही नहीं करते हम लोग। ये जो दमनक और कर्कट हमने इनको मंत्री बनाया हुआ है, ये कैसे मंत्री हैं। तो इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्री के कई दोष हैं। क्योंकि मंत्री का स्वभाव कैसा होता है, कमंडलू की तरह होता है। वो संचय ज़्यादा करता है और खर्च कम करता है। और अच्छा मंत्री जो है वो दमड़ी दमड़ी करके भी कोष को संचय करके रखता है और उसे प्राणों से भी अधिक उसकी रक्षा करता है। और धन के बिना जो पुरुष हैं उनको आदर सत्कार नहीं मिलता, चाहे किसी भी कुल में पैदा हुए हों, कितने ही वीर योद्धा क्यों ना हो, कितने आचरणवान क्यों ना हो, और स्त्रियां भी उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। तो आप यहाँ पर जो है हमें ये देखना पड़ेगा, अगर कृष्ण भावनामृत के स्तर पर देखें कि असल में हमने किसको मंत्री बनाया हुआ है और हम कौन से धन की रक्षा कर रहे हैं, या कौन सा धन हमें संचय करना चाहिए। इस संसार, अगर हमारा मंत्री जो है हमारा अपना मन है, फिर तो हमने संसार में कुछ नहीं बचाया। और हम भक्ति रूपी धन की तो संचय कर ही नहीं सकते, जो अच्छे गुण हैं उनका संचय भी नहीं कर सकते। अगर हमने मंत्री बनाया हुआ है शास्त्रों को और गुरु को, फिर हम अच्छे गुणों को भी ला सकते हैं, ज्ञान को भी संचय कर सकते हैं और अच्छी डेस्टिनेशन पर भी जा सकते हैं। तो और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा मंत्री अच्छा है या खराब है। हम देखेंगे कि हमारा जो कोष है, भक्ति का कोष, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो उसके कुछ दोष भी होते हैं, जैसे बहुत खर्च करना, ये एक कोष का दोष है कि अगर आपके भक्ति के जो गुण हैं या और चीज़ें वो खर्च ज़्यादा होती हैं और इकट्ठी कम होती है, ये दोष है। और या आपको गुण लाने की इच्छा ही नहीं है अपने अंदर, वो भी एक दोष है। और अन्याय से इकट्ठे करना, दो यानी कि पाखंडी रूप से अपने आप को अच्छा दिखाना, वो भी, या दूसरों के गुणों को अपना बताना, वो भी एक दोष है। और धन को अपने से दूर रखना, यानी गुणों का उपयोग ना करना, ये 5 दोष बताए गए हैं। और जिसके पास ऐसे दोष हैं, चाहे वो कुबेर जितना धनवान ही क्यों ना हो, वो भी दरिद्र हो जाएगा। और इस प्रकार स्तब्धकर्ण ने कहा कि दमनक और कर्कट जो है लड़ाई करवाने में और मित्रता कराने में बहुत ही चतुर है। तो इन्हें हमें धन के कोष पे नहीं लगाना चाहिए, हमें इन्हें कोई और सेवा देनी चाहिए। जैसे शकुनी जो था दुर्योधन का मंत्री था, उसने दुर्योधन की क्या हालत कर दी और कहाँ पर ले गया, अल्टीमेटली दुर्योधन मर गया। तो अधिकारी के धन की असल में बार बार जो है परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी जो हैं, जो धन पर लगे होते हैं, उनकी वृत्ति होती है उसको संचय करना। जैसे नहाने का कपड़ा है, जब उनसे शरीर पहुंचते हैं और उसे निचोड़ते हैं, पानी निकलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे सारा पानी निकले, उसमें फिर भी रहता है। ये उदाहरण दे रहे हैं स्तब्ध करना। तो ये सारी बातें सुनकर जो दमनक और कर्कट हैं, इनको उस मंत्री पद से हटा दिया था, उन्हें खाने को नहीं मिलता। तो ये सब देखकर असल में फिर दमनक जो है वो कर्कट को कहता है कि अब क्या करें, इसमें दोष तो हमारा ही है, क्योंकि जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसका जब हमें फल मिलता है, उसके अधिकारी हम ही हैं, वो हमें ही मिलेगा। हमने अगर कोई गलती पास्ट में की है, जैसे भक्ति हम करते हैं, तो भक्ति में कई बार हमारा मन नहीं लगता, मन विचलित हो जाता है या हम भटक जाते हैं। तो ये किसी का, तो वो किसी ऐसा नहीं कि किसी ने हमारा मन भटका दिया या कुछ, ये हमारे ही अपने अपराध और पाप हैं, जिसके कारण उसका फल हम ही भुगत रहे हैं। और इसका उदाहरण 3 कहानियाँ बता रहे हैं यहाँ पर। दमनक कर्कट को बता रहा है कि 3 कहानियाँ बता रहे हैं। एक स्वर्ण रेखा का, दूसरा कुटनी का, और तीसरा बनिए का। कि कांचन नगर में असल में ये मैं बता रहा हूँ, स्वर्ण रेखा का एक उदाहरण दे रहा हूँ
की कहानी के माध्यम से किस प्रकार उसका अपना ही दोष था। जैसे कांचन नगर में एक वीर विक्रम राजा के जो सिपाही थे, एक नाई को लेके जा रहे थे मारने के लिए, उसे मृत्युदंड मिला था। तो वहाँ से एक सन्यासी जा रहे थे जो कंदर्पकेतु सन्यासी, उन्होंने कहा कि ये नाई जो है मारने के योग्य नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। तो उन्होंने पूछा कि कैसे? तो देखा कि मैं असल में सिंघल द्वीप नाम के राजा का पुत्र हूँ। तो एक बार मैंने एक व्यापारी से सुना था, समुद्र के व्यापारी से, कि समुद्र 14 के दिन जो समुद्र के बीच में इस जगह पर एक कल्प वृक्ष निकलता है। तो मैं उसी दिन वहाँ पर गया एक नाविक को लेकर। वहाँ पर मैंने देखा एक कल्प का वृक्ष था और उसके नीचे मैंने देखा तो एक कन्या थी। तो मैं तैर कर वहाँ चला गया। तो उस कन्या ने मुझे, उस कन्या का नाम था कंदर्पकेली, उस कन्या ने मुझे अपने पास बुलाया और उसने कहा कि तुम यहीं रहो। तो मैं उसके साथ खूब मज़े से रह रहा था। लेकिन उसने मुझे कहा कि ये चित्र में ना एक स्वर्ण रेखा नाम का एक शब्द लिखा हुआ था, अप्सरा का। उसने कहा तुम इसे छूना मत। कहते लेकिन एक बार मैंने वैसे ही कौतूहलवश उसे छू लिया और उस कन्या ने फिर मुझे त्याग दिया और लात मारकर मुझे यहाँ वापस भेज दिया। और तब से मैं यहाँ पर पछता रहा हूँ। और मैं यहाँ नगर नगर घूम रहा था, तो यहाँ पर मैं एक दिन यहाँ देखा कि ये जो ग्वाला है, इसकी स्त्री जो है किसी और पुरुष के साथ लगी हुई है। और जब घर आई तो ग्वाले को बहुत गुस्सा आया कि तू ये क्या करती रहती इस प्रकार से, और उसने खूब दारू पी और उसे बांध दिया। तो रात का टाइम था, तो जो उसकी सहेली थी, नाई की पत्नी जो थी, इस ग्वाले की पत्नी की सहेली थी। तो उसने आके कहा कि तुम्हारा जो प्रेमी है वो बेचारा बहुत ही मरसूसा हो रहा है तुम्हारे बिना, तुम उसे मिलाओ। तो उसने कहा मैं तो यहाँ बंदी हूँ। उसने कहा तुम जाओ और मुझे अपनी जगह पर बांध दो। और रात के समय जो ग्वाला था उसकी फिर से नींद खुल गई। अब ये नाई की पत्नी वहाँ बंधी हुई थी वहाँ पर, और उसने क्या किया, गुस्सा आया, उसने कुछ बोला। अब वो तो कुछ बोलती तो उसको पता लग जाता कि भाई ये कोई और बंधी हुई है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो ये जो ग्वाला था, इसको गुस्सा आया और इसने उसकी नाक काट दी, अपनी पत्नी सोचकर। थी वो नाई की पत्नी। जब वो वापस आई ग्वाले की पत्नी, उसने कहा कि भाई तुम जाओ, क्या हुआ तुम्हें, तो इतना खून क्यों बह रहा है? तो उसने कहा कि तुम्हारे पति ने मेरी नाक काट दी। उसने कहा अच्छा तुम जाओ यहाँ से। तो वो खुद बंद गई वहाँ पर। जो सुबह ग्वाला उठा, उसने कहा कि मैंने तुम्हारी नाक काटी ना, अब तू जा अपने प्रेमी के पास। उसने कहा कि अगर मैं पतिव्रता हूँ तो मेरी आपने जो नाक काटी थी वो दोबारा जुड़ी हुई होगी। तो जब ग्वाले ने वो देखा, वो हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है। और वो उसके दंडवत करने लगा कि मैं तो सौभाग्यवान हूँ कि मुझे एक पतिव्रता स्त्री मिली है। उसने, ग्वालिन ने भी कहा कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भस्म कर दूँ, लेकिन क्योंकि आप मेरे पति हो इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ। और दूसरी तरफ जो नाई था, उसकी जो पत्नी थी, उस नाई ने सुबह अपनी पत्नी से सामान मांगा कि मैंने जाना है काम पे, मुझे सामान दो। तो उसने अधूरा सामान दिया। इससे गुस्सा होकर नाई ने जोर से उस तरफ फेंका। लगा नहीं है नाई की स्त्री को, लेकिन उसने कहा कि मेरी आपने नाक काट दी, और बिना बात के नाक काट दी। तीसरा जो उदाहरण दे रहे हैं कि बनिया जो है एक वेश्या के यहाँ गया और वहाँ पर ना बाहर एक बेताल बैठा होता था लकड़ी का, और उसके हाथ जो थे वो रस्सी के बने हुए थे, और उसके सिर पे मणि लगी हुई थी। तो बनिया भी अमीर था, लेकिन उसने कहा कि क्यों ना ये मणि भी उठा लूँ। तो मणि उठाने लगा तो उस बेताल ने पकड़ लिया। तो फिर वेश्या ने कहा कि ये मेरा नौकर है, ये तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा जब तक तुम इसे सारा धन नहीं दे देते। तब से ये बनिया जो है, सन्यासी ने कहा ये भी मेरे साथ रहता है, क्योंकि इसकी अपनी गलती थी, वहाँ नाई की भी अपनी गलती थी, और तीसरा स्वर्ण रेखा में भी अपनी गलती। तो हर किसी को अपना फल भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति भी हम लोग कर रहे हैं। जितने भी हम पाप करेंगे, अपराध करेंगे, वो आज नहीं तो कल हमें भुगतने ही पड़ेंगे। आगे क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।